हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके की प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि कपड़ा है, बर्तन है और मेज है, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब याद करें, यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 388 है दोस्तों। इससे जिसने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे सॉल्व करने का। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पेरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है दोस्तों कि कुंची का संबंध पेंट दिया है, तो उसी प्रकार से बेलचा का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जिस प्रकार से देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों कि कुंची का प्रयोग जो है, कुंची का प्रयोग, बात को समझिए दोस्तों, कुंची का प्रयोग जो है पेंट करने के लिए करते हैं, यानी कुंची का प्रयोग यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों पेंट करने के लिए। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, पेंट करने के लिए। हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, पेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कुंची का प्रयोग जो है पेंट करने के लिए। तो उसी प्रकार से बेलचा का प्रयोग किसके लिए हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बेलचा का जो है, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि बेलचा का जो है प्रयोग यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। बेलचा का प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कोयला को उठाने के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोयला को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस नीचे आपका सॉल्यूशन भी है कि कुंची का प्रयोग पेंट करने के लिए, तो बेलचा का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो कोयला को उठाने के लिए दोस्तों। कोयला का प्रयोग, कोयला को उठाने के लिए बेलचा का प्रयोग करते हैं। तो बेलचा जो है कुदाली टाइप में होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस तरीका को समझते हुए चलेंगे। देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो लगाया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों 22 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद यहाँ पर 25 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 31 है, उसके बाद यहाँ पर 28 है और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो चलिए तरीका को समझ लीजिए क्या क्या है और कैसे क्या है। तो 22 से यदि आप 28 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर यही देखना है कितना अंक जोड़ा है। तो 22 से 28 पे जाने के लिए उसने 6 अंक जोड़ दिया। 28 से यदि 25 पे आएंगे दोस्तों, तो उसने 3 अंक या क्या कर दिया है, घटा दिया। उसी प्रकार से 25 से 31 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर +6 जोड़ दिया है, यानी 6 अंक। उसी प्रकार से 31 से 28 पे आएंगे दोस्तों, तो उसने 3 घटा दिया। तो उसी प्रकार से आगे एक बार जाएंगे तो फिर क्या करना होगा दोस्तों, +6 कर देना होगा। बस बेसिक बात को समझिए, उसने क्या किया, +6 - 3 +6 - 3, तो इस बार -3 तो +6, तो 28 में 6 जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो 28 यानी 34। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 34 आ जाएगा। अच्छे से जोड़ लीजिए, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऐसे जोड़ लीजिए कि 28 में 6 जोड़ना, तो 28 में इधर 2 दिए 30, इधर बचा 4, तो 34 हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। कह रहे दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को जब मिरर दर्पण में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लगा दिया है दर्पण किस प्रकार से है, तो देखने के बाद कैसा दिखाएगा। तो देखिए दर्पण में जब इसको देखेंगे दोस्तों, दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ जो हो जाता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ हो जाता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो ये फिगर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी पार्श्व जब इसका बनाएंगे तो हम लोगों का कैसा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर यानी कि हम लोग इस जगह पर जगह है तो हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से दर्पण को करने के बाद और यहाँ पर फिगर को पहले बना लेते हैं। बस बेसिक बात समझना है कि टी किधर से हो जाएगा दोस्तों, तो टी बिल्कुल हम लोगों का इधर से हो जाएगा। जब मिरर दर्पण में देखेंगे दोस्तों, जिसको आप लोग बोलचाल की भाषा में आईना बोलते हैं, तो यहाँ पर ए इधर से हो जाएगा इस प्रकार से। उसी प्रकार से एल किधर से हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों के सामने एल इधर से हो जाएगा इस प्रकार से, क्या आ जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। उसी प्रकार से एक एल यहाँ से हो जाएगा इस प्रकार से, यानी यहाँ पर कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पर एल हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके का आकृति किसमें है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा इस प्रश्न का आंसर है। और ए में दिया ही है ए, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि मिरर यानी दर्पण में जब दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, उसी प्रकार से जब इसको देखेंगे तो आप जान रहे हैं कि पलट जाएगा फिगर, तो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी एक तरीके का पासवर्ड बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, करें लुप्त संख्या ज्ञात करें। जो क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों, उस जगह पर आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को रोकिए, अपने से ट्राई कीजिए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और जरूर कमेंट करें कितने प्रश्न आपने सही किया है। देखिए आखिर ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या सोचें, आखिर इन सभी जितने भी नंबर दिया है दोस्तों, इनको कुछ ना कुछ करके यहाँ पर लिखा होगा। उसी प्रकार से इन सभी नंबर को कुछ ना कुछ जोड़ के, हो सकता है घटा के, एक दूसरे गुना करके, इस प्रकार से आपको सोचना होगा। लेकिन देखिए हम आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं यहाँ पर करना क्या है। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आया तो हमेशा आप बड़े अंक पर ही गौर करेंगे, आखिर उसने इन बड़े नंबर को कैसे लिखा है, क्या करने से हम लोगों का बड़ा अंक वहां पर मिल जाएगा। तो देखिए करना कुछ नहीं दोस्तों, जितना भी हम लोगों का छोटे नंबर है बस उसको उसने क्या कर दिया है, जोड़ दिया। ये देखिए 3, उसके बाद प्लस क्या दोस्तों 4, उसके बाद प्लस 8 और प्लस बीच वाला संख्या 1, जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए उसने यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, 16 लिखा है। जो यहाँ पर बड़ा अंक जो गोल घेरा यहाँ पर कर रहे हैं 16। उसी प्रकार से देखिए अभी जो ये 20 लिखेगा दोस्तों, कैसे लिखेगा, तो ये देखिए अभी यहाँ पर जैसे हम लोग ले लेंगे, जितना छोटा नंबर है 5 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 8 हो गया। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे देखिए 8 4 12 3 15 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो बिल्कुल आप समझ गए दोस्तों यहाँ पर क्या क्या है और कैसे क्या है। तो उसी प्रकार से इस 18 को अब पुराने के लिए हमको क्या करना होगा, कि यही सवाल पे यहाँ पर चल देना है, 5 प्लस 4 प्लस क्या दोस्तों 6, और आगे जैसे है क्वेश्चन मार्क, और इसी को जोड़ने के बाद कर रहा है क्या, हम लोगों का 18 आपको लाना होगा। तो चलिए यहाँ पर करना क्या है, 18 की जगह देख लीजिए कि आखिर कैसे हम लोगों का 18 पूरेगा। तो देखिए 5 4 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि क्वेश्चन मार्क की जगह 3 रख देंगे तो बिल्कुल हम लोगों का 18 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखना होगा, तो 3 रखना होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड, काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। कपड़ा है, बर्तन है, मेज है, इसका बताना है दोस्तों कि इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। तो जरूर आप कमेंट करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर जैसे दिया है कि कपड़ा, मेज और बर्तन, तो यहाँ पर देखा जाए कि सबसे पहले इन तीनों में कोई रिलेशन है क्या, कोई संबंध है कि अलग अलग है कि क्या है इसमें। देखिए कपड़ा हम लोगों का अगर देखा जाए कि क्या होता है, तो कपड़ा अलग चीज है, बर्तन अलग चीज है, मेज अलग चीज है, तीनों अलग अलग है। तो यहाँ पर तीनों का अलग अलग डायग्राम बना देंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कपड़ा हो जाएगा। कपड़ा के बाद एक बन जाएगा दोस्तों हम लोगों का बर्तन, तो बर्तन अलग होता है तो इसका डायग्राम अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने यहाँ पर बर्तन को, हाँ ठीक है, बर्तन, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, मेज हो जाएगा। तो यहाँ पर मेज कर देंगे तो मेज का डायग्राम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके की प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका समझना है कि क्या करने से हम लोगों का प्रश्न सॉल्व हो सकता है। तो कपड़ा हो गया, बर्तन हो गया, मेज हो गया, तो तीनों का डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनमें कोई रिलेशन नहीं, यानी कोई संबंध इन तीनों में नहीं है।
अगला प्रश्न की दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दिए निम्न में से विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान रहेगा, एक अलग रहेगा। तो इन इसमें बताना, इन चारों आकृति को देख रहे हैं, इसमें से एक अलग है, कौन सा अलग है, तो यहाँ पर बताते हैं। देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का यहाँ पर अगर लिखा जाए कि ए ऑप्शन हो गया, उसके बाद हम लोगों का बी हो गया, उसके बाद डी हो गया, तो ये सभी यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर डी हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ऑप्शन हम लोगों के सामने ए, उसके बाद बी और डी में यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि में रेखा का प्रयोग किया है। यहाँ पर लिख देना चाहते हैं दोस्तों ताकि कोई कंफ्यूजन है। रेखा यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों कि रेखा का प्रयोग किया। बस बेसिक बात को समझना है, बेसिक बात को समझना है, बस इतना ही बात। रेखा का प्रयोग किया है, नीचे लिख सकते हैं रेखा का प्रयोग किया है। देखिए इसमें देखिए यहाँ पर जैसे आकृति हम लोग बना रहे हैं, तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा अलग हो जाएगा, तो सी वाला होगा, और सी वाला को किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों बाकी सभी आकृति में आप देख रहे हैं कि रेखा का प्रयोग किया है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन में इधर से, अब फिर इसमें रेखा, उसी प्रकार से इन सभी में इस प्रकार से जाएंगे तो इसमें भी रेखा, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे इसमें जो आकृति बना है तो इस सब में रेखा का प्रयोग, लेकिन उसमें रेखा के साथ क्या हो रहा है दोस्तों, एक अलग आकृति यानी गोले का निर्माण कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यानी हम लोगों का आकृति सी, और सी को किस में रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और आकृति पूछा जाए तो सी देखिए सी वाला आकृति किस में रखा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये झमेला हटाने के बाद भी आप कहेंगे तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी वाला अलग हुआ, तो सी वाला देखिए ऑप्शन नंबर बी में रखा है। क्यों, क्योंकि सभी में रेखा का प्रयोग, अरे इसमें रेखा है, इसमें भी रेखा, काहे नहीं आप समझ रहे हैं, काहे इस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पर सभी में आपका क्या है, रेखा का प्रयोग किया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, आकृति सी अलग हुआ। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने करा कि श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से सीरीज दिया है दोस्तों, उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि करना क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों डी लिखा है, उसके बाद एच लिखा है, उसके बाद एल लिखा है, उसके बाद आर लिखा है, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर तरीका हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। डी से एच पे, बाकी सब में आप कोमा लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्योंकि कोमा आप बीच में लगा सकते हैं, हम नहीं लगा पा रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। डी से यदि एच पे जाएंगे तो देखिए कितना लेटर जोड़ा है एबीसीडी में, तो यहाँ पर उसने +4 कर दिया। देखिए ना, ए के बाद ई, डी के बाद ई एफ जी एच, उसी प्रकार से यहाँ से जा रहे हैं दोस्तों कितना जोड़ा है कि एच से यदि हम लोग जा रहे हैं दोस्तों किस पे आ रहे हैं, तो एल पे आ रहे हैं, तो यहाँ कितना लेटर जोड़ा है दोस्तों, 4 लेटर उसने जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए एल से यदि आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या जोड़ा है, 6 जोड़ा है। तो अगला भी हम लोग क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 6 ही जोड़ देंगे, तभी आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए जैसे ही 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी कि एक्स आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स आ जाएगा। देखिए 2 बार 4 तो 2 बार 6 जोड़ना होगा, यानी कि वहां पर इंडिकेट कर दिया कि 2 बार आपने 4 को जोड़ा है तो 2 बार 6 को जोड़ना होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस समझने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहा है कि अपराह्न 3:30 ये देखिए यहाँ पर 3:30 का मतलब हुआ कि 3:30 में घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है दोस्तों जब 3:30 हो रहा है तो घड़ी में कितना कोण होगा। तो इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का क्या तरीका है दोस्तों, ये देखिए सबसे शॉर्ट तरीका हम आपको बता देते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको 60 गुना क्या लिख देना है दोस्तों, एच लिख देना है, अब माइनस क्या करना है दोस्तों 11 और m और बट्टे में आपको क्या कर देना है दोस्तों 2 कर देना है। बस इतना ही बेसिक बात है। h का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख देना चाहते हैं कि h का मतलब होता है घंटा, और m का मतलब आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, मिनट। बस इतने से बात में आपका पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, बाकी कोई कहानी कथा इसमें करने की बात ही नहीं। देखिए घंटा यहाँ 3:30 है, यानी 3:30 का मतलब 3:30। तो यहाँ पर देखिए आप कुछ नहीं करेंगे, 60 लिख देंगे, गुना h के जगह हम लोगों का क्या लिखा
जाएगा दोस्तों 3 लिखा जाएगा। अब माइनस का माइनस यहाँ पर हो जाएगा 11 और m के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो हो गया। अब बट्टे में आप क्या लिख देंगे दोस्तों 2 लिख देंगे। बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 60 तिया कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा दोस्तों 180। अब माइनस का माइनस 11 तिया 33 यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 330। अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। बट्टा में क्या लिखेंगे दोस्तों 2 लिख देंगे। ई बट्टा में 2 चलता ही रहेगा। बस ये देखिए यहाँ पर बराबर देंगे, बस सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। क्या सॉल्यूशन हो गया देखिए 330 में से आप 180 घटा लीजिए, तो कहाँ घटाएंगे तो यहाँ घटाएंगे। ये देखिए 330 अब माइनस क्या करेंगे यहाँ घटा रहे हैं 100 क्या दोस्तों 80। माइनस में आपको नहीं लेना क्योंकि कौन यहाँ पर माइनस में ऑप्शन को देखते हुए करेंगे, ये नहीं कि एकदम चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा दोस्तों 1 दाई 10 3 13 में 8 जाएगा, इधर 5 2 में 1 यानी कि 150 आ जाएगा। हमने घटा लिया वहां पर कितना आएगा दोस्तों, अब 5 को थोड़ा अच्छे से लिखना होगा 150 आएगा। तो हमने घटा लिया, इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 150। हम घटा के कर रहे हैं। अब बट्टे क्या है 2, बस इसको कटा देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। यानी इसको जैसे ही आप कटा दीजिएगा तो आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। कैसे किए तरीका आपके सामने है, ट्रिक यही हमेशा याद रखेंगे 60 गुना h माइनस 11m/2। बस यहाँ m का मतलब मिनट, h का मतलब घंटा, तो 3:30 तो 3 घंटा है और 30 क्या है मिनट। और हमेशा याद रखेंगे माइनस में नहीं लेना क्योंकि ऑप्शन को देखते हुए काम करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है ब्लड रिलेशन से। कह रहा है कि यदि C के आप पुत्र F और Z है तो ठीक है, यानी C का पुत्र जो है दोस्तों इस जगह पर C लिख लेते हैं और C का पुत्र क्या है हम लोगों के सामने, तो 2 यहाँ कर रहा है C के पुत्र F और Z, यानी 2 पुत्र है, एक F है और एक Z है। तो ठीक है, पुरुष जेंडर के लिए आप हमेशा याद रखेंगे दोस्तों प्लस लगा देंगे और महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देंगे। फिर कह रहा है क्या तथा Z का विवाह B से हुआ है, यानी Z का विवाह जो है दोस्तों भी से हुआ है, तो ठीक है, यानी भी क्या हो जाएगा दोस्तों महिला जेंडर, क्योंकि विवाह हुआ तो लड़की है। तो वही करा है क्या, तो भी का एफ से क्या संबंध है, यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि भी और एफ में क्या संबंध है। देखिए यानी इन दोनों में क्या रिलेशन है, आपसे यही पूछा जा रहा है कि भी और एफ में। तो देखिए दोनों भाई हुआ, इसका ये अगर देखा जाए दोस्तों एक तरीके से क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों में देखिए इधर से कह रहा है कि भी का एफ से, यानी भी का जो है दोस्तों हम लोगों का एफ से जिधर से लगा रहेगा उधर से करते हैं, यानी इसका ई कौन लगेगा, तो इसका जो है इधर से लगा है दोस्तों, तो यहीं से हम लोगों का इधर से इसका कौन हो जाएगा, तो भाभी हो जाएगा। यानी भाभी हो सकता है, एक तरीके से साली हो सकता है। तो यहाँ पर यानी भाभी हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बेसिक बात आपको समझना होगा कि जब दोनों भाई हुआ तो दोनों भाई में से एक का विवाह हुआ तो इसका ई कौन लग जाएगा दोस्तों, भाभी लग जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करने लगते हैं लेकिन कोई यहाँ पर कंफ्यूजन करने की बात ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिया है और यहाँ पर लग रहा है कि कर पाएंगे नहीं। कर रहा है दी गई आकृति में कितनी रेखाएं हैं, यहाँ पर बताना है कि टोटल इस आकृति में कितना रेखा है। तो चलिए रेखा को काउंट करके देखना है दोस्तों कि आखिर टोटल कितना रेखा है। तो चलिए हम करते हैं। ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सिंपल सा तरीका। यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक रेखा, उसके बाद इसके जस्ट नीचे लेंगे दोस्तों दूसरा रेखा, उसके बाद यहाँ से लेंगे तीसरा रेखा और जस्ट ऊपर में लेंगे दोस्तों तो हम लोगों का चौथा रेखा। तो देखिए 4 तक तो हमने ले लिया। 4 के बाद अब देखिए हम लोग कहाँ पे ले रहे हैं, तो 4 के बाद देखिए यहाँ से जाएंगे दोस्तों, एक ई 5 हो गया, यानी 5 के बाद देखिए एक ई 6 हो गया, उसके बाद यहाँ से लेंगे दोस्तों तो ई 7 हो गया, उसके बाद इधर से लेंगे तो ई 8 हो गया, उसके बाद यहाँ से लेंगे दोस्तों 9 हो गया, उसके बाद इधर से लेंगे दोस्तों ई 10 हो गया, उसके बाद इसको लेंगे तो ई 11 हो गया। उसके बाद देखते चलिए दोस्तों 11 के बाद हम लोगों का ये वाला हो जाएगा, एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा दोस्तों 12 हो गया। 12 के बाद देखिए हम लोगों के सामने एक ई हो जाएगा 13 हो गया, उसके बाद इधर से लेंगे तो ई हो जाएगा दोस्तों 14 हो गया, उसके बाद इसको ले लेंगे तो 15 हो गया, और उसके बाद एक रेखा यहाँ से 16 हो गया और एक रेखा इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा।
जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 17 सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यही कर रहे हैं कि यहाँ पर 21 होगा, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे, देखिए काउंट करके भी बता दिए कि कितना रेखा है इसमें, तो टोटल 17 रेखा है। आप गिन सकते हैं, अच्छे तरीके से गिन सकते हैं। पहले नीचे वाला आकृति का गिन लीजिए, फिर ऊपर वाला आकृति में जाइए। यहाँ पर कह रहा है कितनी, यहाँ पर क्या कहा है कि कितनी रेखाएं हैं। रेखा का मतलब इस तरीके से सीधा सीधा कितना है, तो बिल्कुल सीधा सीधा आप देखेंगे तो 17 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये फिगर यहाँ से इस प्रकार से एक रेखा है, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतना सा हम लोगों को सीधा होने के बाद यहाँ पर ये टेढ़ा हो गया, तो वही एक दोनों अलग अलग रेखा हो जाएगा। ऐसा आप काउंट करेंगे तो फिर गलती कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष से दिया गया है। तो चलिए कथन निष्कर्ष को करते हैं। कह रहे सभी कीड़े छोटे हैं और कुछ जानवर जो है दोस्तों, हम लोगों का क्या लिखा है कि कुछ जानवर जो है छोटे हैं। तो पहले कर लेते हैं। कह रहे सभी कीड़े, जितने भी हम लोगों के सामने यानी कीड़े हैं दोस्तों, सभी कीड़े हम लोगों का छोटे हैं। जितना भी कीड़ा है सब क्या है दोस्तों, छोटा है। तो यहाँ पर कर लेते हैं सभी कीड़े क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से कर लिया। उसके बाद हम लोगों के सामने दिया दोस्तों छोटे हैं, यहाँ पर टॉ को थोड़ा अच्छा छोटे हैं। उसके बाद करें कि कुछ जानवर, यानी कि अब क्या दोस्तों, कुछ जानवर। तो इस जगह पर लिख लिया जाए कुछ जानवर। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कुछ क्या हम लोगों का जानवर। तो ठीक है, कुछ जानवर जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या है, छोटे हैं। ये कुछ जानवर छोटे, यहाँ पर लिखा है कि कुछ जानवर जो है छोटे, बस हो गया। अब चल दीजिए, अब ये तो कथन हुआ। अब निष्कर्ष में देखिए, कह रहा कि सभी छोटे कीड़े हैं, या इतना भी छोटा है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा क्या सब तो छोटा वो कीड़ा के अंदर में क्या है, क्या नहीं सर, बल्कि सभी कीड़े, जितने भी कीड़े वो छोटे के अंदर में। यहाँ पर देखिए घुमाया, कह रहा कि सभी हम लोगों का, यहाँ पर कह रहा कि सभी छोटे, क्या सब तो छोटा वाला जो गोला है वो कीड़ा के अंदर में गया है क्या, बात को समझिए। क्या सभी छोटे जो है कीड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सब तो छोटे वाला कीड़े के अंदर में थोड़ी गया है। तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ जानवर कीड़े हैं, क्या जानवर और कीड़े में कोई रिलेशन है, क्या ये भी नहीं है। क्योंकि कुछ वाला डायग्राम आप जानते हैं कि इस प्रकार से होना चाहिए। तो देखिए कुछ वाला यही डायग्राम होता है दोस्तों। तो कुछ जानवर, देखिए हम लोगों का कीड़े, जानवर और कीड़ा में तो ऐसा कहीं रिलेशन है ही नहीं, कुछ गया ही नहीं कीड़े के पास, ये तो छोटे में ही रह गया है। तो ना तो एक ना तो दो, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ना कहाँ है ना तो एक, हाँ बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ना तो निष्कर्ष एक ना तो दो, क्योंकि कोई भी हम लोगों का निष्कर्ष नहीं सही हो पाया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय चिन्ह वाले। कर ए का अर्थ है हम लोगों के सामने भाग का, बी का अर्थ है दोस्तों हम लोगों के सामने प्लस का, फिर सी का अर्थ लिखा है दोस्तों माइनस का। उसके बाद कह रहा है कि सी से अभिप्राय, और एस का अर्थ है गुना, यानी जहां कहीं एस दिखेगा वहां पर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, जो सवाल दिया गया हम लोगों के सामने। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों जैसे 24 है, उसके बाद ए, तो ए की जगह हम लोगों के सामने भाग दिया गया, और यहाँ पर लिखेंगे 6। उसके बाद डी, तो डी के जगह देखा जाए कहाँ कहीं हम लोगों के सामने डी, तो यहाँ पर है कहीं, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों ए का अर्थ हम लोगों का, फिर बी का अर्थ प्लस सी का अर्थ, और फिर एस दिया है। तो डी का अर्थ तो दिया ही नहीं, तो फिर यहाँ पर डी का चर्चा हम लोगों के सामने कैसे आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या लिख दिया है दोस्तों, डी लिख दिया है। तो डी तो देखिए ए का अर्थ, बी का अर्थ दिया है, सी का अर्थ दिया है, और उसके बाद एस का अर्थ दिया है। तो यहाँ पर कहीं एस के बारे में चर्चा नहीं। देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है हम लोगों का, क्या हुआ दोस्तों, टाइपिंग में कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, आज सॉल्यूशन को यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इस जगह पर हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, एस को हम लोगों को डी करना होगा, तभी यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में हम लोगों के सामने मिस्टेक हुआ है। तो देखिए जैसे ए का अर्थ यहाँ पर आपको बता रहे थे कि भाग लेना है, उसके बाद बी का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लेना है दोस्तों, प्लस लेना है, सी का अर्थ हम लोगों के सामने माइनस लेना है, डी का अर्थ हम लोगों के सामने गुना लेना है। तो बस इसी को आपको सॉल्व करना है दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर जैसे ही आप लिखिएगा 24, तो देखिए अब ए, तो ए के जगह आपको क्या करना है दोस्तों, भाग ले लेना है। उसके बाद 6, डी का अर्थ आपको लेना है दोस्तों गुना। तो जैसे ही डी का अर्थ गुना लेंगे, इधर
इधर 4 हो जाएगा। बी का अर्थ हम लोगों के सामने प्लस लेने के लिए कहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और सी का अर्थ है दोस्तों माइनस, तो यहाँ पर 8। बस इसी को आप सॉल्व करेंगे, आपका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले काम होगा भाग का, 24 में 6 से भागा देंगे तो 24 में जैसे ही 6 से पहले काम होगा यहाँ से यहाँ तक का, 24 में 6 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद गुना का गुना, यहाँ पर 4 का 4 प्लस इधर 9 माइनस क्या दोस्तों 8। बस एक स्टेप और कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 अब प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 माइनस 8, तो 16 9 25, 25 में से 8 जैसे ही घटा देंगे दोस्तों, देखिए तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। एक बात यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था कि एस लिखा गया था, बल्कि वहां पर डी कर लेना था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, कथन और ये देखिए अब किस तरीके से कथन और धारणा वाले प्रश्न दिया। कह रहा है कि मैं कृष्णा के घर से ईमेल से संपर्क नहीं कर सकता हूं। यही कह रहा है दोस्तों कि मैं कृष्णा के घर से जो है ईमेल नहीं कर सकता हूं। तो इसका अर्थ उसके घर में देखते हैं कि क्या धारणा निकल रहा है। तो कृष्णा के घर पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो ये धारणा हम लोग निकाल सकते हैं, एक तरीके से सोच सकते हैं ईमेल नहीं कर सकता है, तो इसका अर्थ ये भी कारण हो सकता है, एक कारण कि हम लोगों का कि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं, तो ये धारणा हम लोगों का निकल सकता है। देखिए धारणा वाला है तो धारणा वाला को क्या करते हैं कि धारणा को देखकर कथन पे ले आते हैं कि यह धारणा उस पर फॉलो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एक तरीके से कर सकता है कि कृष्णा के घर पे हो सकता है इंटरनेट नहीं हो सकता है, या इंटरनेट नहीं पकड़ रहा होगा, नेट वहां पर नहीं आ पा रहा है, तो ये निकाल सकते हैं। तरह कि आजकल लोगों में से ईमेल संपर्क करना कठिन हो गया था, ये बात हम लोग नहीं कर सकते हैं कि कठिन आज क्या हम लोग ईमेल अब नहीं करते हैं किसी को, तो ऐसा नहीं है। ईमेल देख रहे हैं आप, बड़ी बड़ी कंपनी से ईमेल नहीं आ रहा, तो ये कहना हम लोगों का गलत हो जाएगा। वहां पर साफ साफ कर रहा है मैं कृष्णा के घर से ईमेल से संपर्क नहीं कर सकता हूं, तो इसका धारणा ये निकल सकता है कि कृष्णा के घर पर इंटरनेट नहीं है, तो इंटरनेट नहीं है तो ये धारणा निकल जाएगा। लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि आजकल ईमेल करना कठिन हो गया, तो ये बात गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। केवल धारणाएं एक हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी अंतर्निहित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया सवाल। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने एस है, उसके बाद ए है, उसके बाद एल, उसके बाद ई। तो यहाँ पर सेल लिखा है, तो सेल का देखिए कोड क्या लिखा है, यहाँ पर है पी, उसके बाद हम लोगों के सामने ए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पी, और उसके बाद क्या है दोस्तों ए, तो पी ए, उसके बाद आई, और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों ई। तो उसी प्रकार से कर रहा है कि सी ए एस, उसके बाद यू ए और एल, तो इसका आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं कि कैसे होगा। कि एस से यदि देखिए यहाँ पर हाँ, एस से यदि आप पी पे आएंगे, ए से ए पर जाएंगे, इससे इस पे जाएंगे, तो यहाँ पर देखना है कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने वृद्धि किया है या तो क्या करेंगे दोस्तों कमी कर देंगे। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पर करते हैं कि एस से यदि पी पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हम लोगों के सामने कितना करना होगा, तो प्लस यहाँ पर 3 करना होगा। उसी प्रकार से ए से ए पे जाएंगे तो 0, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर उसने क्या कर दिया दोस्तों, अच्छा प्लस नहीं, यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, माइनस करना होगा। यानी एस से यदि पी पे आ रहे हैं तो हम लोगों के सामने -3 लेटर करना है किसमें, तो ABCD में। उसी प्रकार से ए से आप रहे थे 0, यहाँ पर फिर कितना करना होगा दोस्तों, -3 लेटर करना होगा। उसी प्रकार से ई से ई पे आ रहे हैं दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 0, उसमें इसने क्या किया है 0+। तो ठीक है, अब देखिए शुरू में एक बार आपने समझ लिया कि -3 फिर +0, उसके बाद -3, यहाँ पर यही सीरीज चलाना है, -3 उसके बाद +0, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों के सामने -3, अब फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों +0। यानी एक बार हम लोगों का -3 +0 -3 एक +0, इस प्रकार से आपको कर देना है। तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर घटा लीजिए क्या क्या आंसर आ रहा है, देख लेते हैं कि सी में से यदि 3 घटेगा तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए तो यहाँ पर जेड आ जाएगा, सारा ऑप्शन देखिए जेड। ए में जैसे करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। तो देखिए जेड और ए आना चाहिए, तो ठीक है जेड ए। उसके बाद एस में से जैसे ही 3 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा। तो ठीक है, फिर यू में जैसे ही यू में जैसे ही 3 हम लोगों का यू का तो क्या हो जाएगा, यू ही हो जाएगा। यू में तो 0 घटाना है, ए में 3 घटेगा तो फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने एक्स हो जाएगा। और
एल का क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है देखिए, जेड ए, उसके बाद हम लोगों का जेड ए, उसके बाद पी यू और उसके बाद एल एक्स और आई हम लोगों का एक्स एल। हाँ बिल्कुल, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अच्छे से देखिए तभी आप समझ पाएंगे कि उसने -3 एबीसीडी में आपको सोचना है कि कोडिंग डिकोडिंग में यही देखना होता है कि एबीसीडी में कितना लेटर उसने कमी किया है वृद्धि किया है। तो शुरू में ही -3 किया, फिर जीरो जोड़ा, फिर -3 जीरो जोड़ा, -3 जीरो जोड़ा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन दिया है डायरेक्शन यानी दिशा वाले प्रश्न। तो दिशा वाले प्रश्न को कैसे करना होता है, चलिए करते हैं। करे एक बिंदु से शुरू होकर गणेश उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है। तो देखिए पहले बेसिक बात बता देते हैं, इसका क्या बेसिक बात है कि यहाँ पर ई साइड में आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। ये बात आपको फिक्स रखना है कि पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है। जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने के लिए। देखिए तो यहाँ पर हम लोगों का पूरब ई साइड हो गया, पश्चिम ई साइड हो गया, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। तो अब आपका प्रश्न निकल जाएगा। देखिए कैसे कैसे कि एक बिंदु से होकर गणेश जो उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग इस जगह से स्टार्ट कर दिए और 12 किलोमीटर चला दिए, क्योंकि उत्तर अभी आपने बताया ऊपर है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता और 10, तो दायां और मुड़ेगा तो इधर कितना चलेगा दोस्तों, 10 किलोमीटर। तो चला दिए 10 किलोमीटर। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता और 12, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर क्या हो जाएगा, तीर के निशान को देखिए आप प्रश्न को सॉल्व करते हुए जहां तीर है आपको उधरे चलना है। तो यहाँ पर 12 किलोमीटर उसने फिर से चला, फिर करा कि बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ेगा यानी कि इस साइड यहाँ पर बोला है, यहाँ पर देखिए फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, तो 5 मीटर यहाँ तक चल गया। तो ठीक है, अब देखिए क्या करा, अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा, यहाँ से गौर कीजिए कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ से स्टार्ट किया था, तो इस जगह से यहाँ से देखा जाए दोस्तों कितना दूर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा ऊपर में हम लोगों के सामने 10 और इधर नीचे 5, तो 10 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यानी कि 15 मीटर आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, पूर्व निकल जाएगा। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कथन और देखिए प्रश्न और कथन। अब किससे आया दोस्तों, प्रश्न और कथन से आया है सवाल। तो देखिए यहाँ पर करते हैं प्रश्न और कथन से कैसे करेंगे। यहाँ कह रहा है कि कौन सा शब्द कूट भाषा में ब्लू को प्रतिनिधित्व करता है। तो ब्लू के लिए आपको बताना है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा ब्लू को प्रयोग करेगा। तो देखिए ब्लू के लिए आप कैसे करेंगे दोनों, इस प्रश्न का आंसर देखिए यहाँ पर सिंपल सा बात है दोस्तों कि कॉमन हम लोगों के सामने देखिए हियर इज ए, तो यहाँ तक हम लोगों के सामने कॉमन है, हियर इज ए। उसी प्रकार से देखिए हियर इज ए यहाँ तक हम लोगों के सामने कॉमन है। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर थोड़ा इधर करना होगा, यानी यहाँ से इधर ले लेते हैं कि हाँ यहाँ तक तो हम लोगों के सामने कॉमन है। चलिए ऐसे कर लीजिए, देखिए पेन यहाँ पर भी कॉमन है सर, पेन यहाँ पर भी कॉमन है। उसी प्रकार से देखिए हियर यहाँ भी कॉमन है, उसके बाद हम लोगों के सामने इज यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। तो देखिए ई सभी हम लोगों का इधर कॉमन है, यानी कि सब में मिल रहा है। तो उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का जैसे एच वाई ए, तो यहाँ भी इसमें मिल रहा है। उसके बाद देखिए ई वाई एस, तो ई भी इसमें मिल रहा है। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने क्या मिला दोस्तों, तो ई देखिए यहाँ पर जैसे ई है तो ई भी मिल रहा है। उसके बाद ई को भी मिल गया। उसके बाद बचा हम लोगों के सामने पेन, तो यहाँ पेन भी मिल रहा है। तो हम लोगों के सामने वही कर रहा है कि ब्लू के लिए आपका क्या होगा। तो देखिए ब्लू के लिए आप सिंपली कोड निकाल सकते थे, ब्लू के लिए NEL, तो यानी कि हम लोगों का NEL होगा दोस्तों, यानी ब्लू के लिए हम लोगों का कोड क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर यह बताना था कि ब्लू के लिए क्या प्रतिनिधित्व, दोनों कथन का प्रयोग करना होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि आपने दोनों कथन का प्रयोग करके इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। इसका मकसद यही था कि आपको ब्लू का कोड आप कैसे निकाल सकते हैं। तो ब्लू का कोड हम यदि जब तक दोनों कथन का प्रयोग नहीं करेंगे तो ब्लू का कोड नहीं निकल सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।